अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी अपनी जरीना यूट्यूब चैनल पर जरीना खातून सोफलार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार टेस्टी। घर में मैंने निहारी मसाला बनाया था, उसी से मैंने ये निहारी बनाई है। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार टेस्टी निहारी टिक्का हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत आसान रेसिपी माशाल्लाह। चलें अब हम रेसिपी की तरफ आते हैं। निहारी टिक्का की रेसिपी, उसके लिए मैं सबसे पहले ऑयल लूँगी। 1 चमचा मैं ऑयल लूँगी। इसमें हम ये 3 से 4 सबसे पहले तेज़ पत्ता भून लेंगे। निहारी मसाला मैंने घर में बनाया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यूट्यूब पर मैंने इसकी वीडियो डाल दी है, आप जाकर देख सकते हैं। तेज़ पत्ता हमारा भून चुका है। अब हम इसमें बीफ भून लेंगे। 1 किलो हमने बीफ लिया है। प्याज भी हम इसी में भून लेंगे। 1 प्याज लिया है हमने छोटा सा। बहुत आसान रेसिपी है ये, बिल्कुल आसान निहारी टिक्का। ये अदरक लहसुन भी हम इसी में भून लेंगे। बीफ की हम फुल फ्लेम पे भुनाई करेंगे। अब हम इसमें लेंगे मसाले। 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून जीरा। ये मसाले हम इसलिए कम डाल रहे हैं क्योंकि निहारी मसाले में भी हमारे मसाले हैं मौजूद, इसलिए हम कम मसाले डालेंगे। वैसे तो उस मसाले से ही, निहारी मसाले से में ही पूरा हो जाता है मसाला, मगर हम तेज़ खाते हैं इसलिए मैंने ये मसाले डबल डाले। अब इन मसालों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे फुल फ्लेम पे। निहारी मसाले में हमने 2 मसाले पीस कर नहीं डालने, एक तेज़पत्ता, दूसरा साबुत धनिया। साबुत धनिया की हम पोटली बना लेंगे। मलमल का कपड़ा लेंगे। 4 टेबलस्पून हम साबुत धनिया डालकर बीफ में डाल देंगे। जब बीफ हमारा गल जाएगा फिर हम ये पोटली निकाल लेंगे। इस तरह से हम पकड़कर इसको बांध लेंगे। इस तरह से एक कोना इसका पकड़ेंगे, इस तरह इस तरफ निकाल लेंगे और ये एक सिरा इसका बाहर आ जाएगा। थोड़ी देर में हम इसी तरह से इसका अर्क निकाल कर फेंक देंगे। तेज़ पत्ता भी हम इसी तरह निकाल कर फेंक देंगे। बीफ हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है माशाल्लाह। अब हम इसमें 2 गिलास पानी डालकर गलने के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। ये धनिया की पोटली भी हम इसी में छोड़ देंगे ताकि इसका अच्छी तरह से अर्क निकल जाए। पहले 2 से 3 मिनट हम फुल फ्लेम पे पकाएंगे, उसके बाद हम लो फ्लेम कर देंगे उबाल आने के बाद। बीफ हमारा पकने लगा है माशाल्लाह। अब हम फ्लेम लो कर देंगे। ये 1 पाव हमने टमाटर लिए हैं, 3 अदद हरी मिर्च, ये हम जूसर में पीस लेंगे। निहारी तैयार होने के बाद हम ये अदरक बारीक बारीक काट कर डाल लेंगे। प्याज को ब्राउन कर लेंगे और हरी मिर्च भी बारीक बारीक काट लेंगे। प्याज जिस ऑयल में ब्राउन करेंगे वो ऑयल हम निहारी में ही डाल लेंगे। हरा धनिया भी हम बारीक बारीक काट कर एंड में यूज़ करेंगे निहारी के साथ। बीफ को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हमने जो ये पोटली रखी थी धनिये की वो निकाल लेंगे। पानी भी जल चुका है बीफ का। जैसे ही ये ठंडी होगी हम अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे इसका। टमाटर और हरी मिर्च हमने पीस लिए हैं जूसर में, ये हम डालकर दोबारा पकने के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए। जैसे ही पानी जलेगा हम भुनाई कर लेंगे। बीफ का पानी जल चुका है। अब हम इसमें से ये पत्ते निकाल कर फेंक देंगे।
तेजपात के। अब हम प्याज ब्राउन करने के लिए 1 पाव ऑयल लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम प्याज भून लेंगे। फुल फ्लेम पे हम प्याज की भुनाई करेंगे ताकि प्याज हमारे अच्छी तरह से कड़क हो जाएं। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, अब हम निकाल लेंगे। प्याज हमने निकाल लिए हैं, अब ये ऑयल हम बीफ में डाल लेंगे। थोड़ा सा ऑयल हम बचा लेंगे आखिरी में डालने के लिए। बीफ का पानी जल चुका है, बीफ भी हमारा गल चुका है। अब हम इसमें डाल लेंगे निहारी मसाला, घर का बना हुआ है ये माशाल्लाह। 4 टेबलस्पून हम निहारी मसाला डालेंगे इसमें। 1 किलो हमारा बीफ था। अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। ऑयल हमें थोड़ा कम नज़र आ रहा है इसमें, इसलिए हम 1 चमचा ऑयल और डाल लेंगे। ताकि हमारे बीफ और मसालों की अच्छी तरह से भुनाई हो सके। बीफ को हमने अच्छी तरह से भून लिया है माशाल्लाह। अब हम इसमें पानी डाल देंगे 1 गिलास। पाँच मिनट के लिए दोबारा पकाएंगे। अब हम निहारी में डालने के लिए आटा लेंगे 4 टेबलस्पून। आटे को हम पानी में घोल लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे ताकि आटा हमारा पतला ना हो और सख्त भी ना रहे। चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। आटे को हमने बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, इसमें कोई भी गुठली नज़र नहीं आ रही। अब हम डाल लेंगे। बीफ भी हमारा पक चुका है माशाल्लाह। खोल कर देखते हैं, बीफ हमारा माशाल्लाह पक चुका है। ऑयल छोड़ दिया है बीफ ने। अब हम एक बार मिक्स करके आटा डाल लेंगे। आटे को हम एक बार दोबारा मिक्स कर लेंगे। चमचा हम चलाते रहेंगे, आटा थोड़ा थोड़ा करके डाल लेंगे ताकि आटा हमारा गुठलियाँ ना बने। बहुत मज़ेदार टेस्टी हमारी निहारी टिक्का तैयार होने ही वाली है माशाल्लाह। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, बहुत खुशी मिलती है। बेल आइकन के बटन को ही प्रेस कर दीजिए करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आज की हमारी निहारी टिक्का की रेसिपी। चलें अब हम थोड़ा सा पानी इस बोल में डाल देते हैं ताकि आटा हमारा पक जाए। पाँच मिनट के लिए हम दोबारा पका लेंगे। निहारी हमारी पक चुकी है माशाल्लाह। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और ढक देंगे ताकि इसका ऑयल ऊपर आ सके। 10 मिनट हो चुके हैं, निहारी को हमने रख दिया था। अब हम निकाल लेंगे। निहारी को हमने निकाल लिया है। अब हम इसमें टिक्के की खुशबू डालने के लिए कोयले का भंगार लगाएंगे। दहकते हुए कोयले पे हम ऑयल डाल देंगे। ढक देंगे 3 से 4 मिनट के लिए
ताकि टिक्के की खुशबू निहारी में रच बस जाए। इसी तरह बहुत मज़ेदार टेस्टी बनेगी हमारी ये निहारी, टिक्का निहारी माशाल्लाह। ये कोयले को अब हम अपनी निहारी में बारीक बारीक कटा हुआ अदरक डाल लेंगे। हरी मिर्च हमने बारीक बारीक काट कर रखी है वो डाल लेंगे। हरा धनिया डाल लेंगे। प्याज हमने ब्राउन करके रखे हैं वो डाल लेंगे। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार टेस्टी हमारी टिक्का निहारी बनकर तैयार हो चुकी है। आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।